हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को तो देखेंगे ही, साथ में इनके उत्तर को भी आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सामाजिक विज्ञान का पेपर है। बच्चों, इस सामाजिक विज्ञान के पेपर में हम भारत के मानचित्र पर भी बात करेंगे। यहाँ पर आपसे 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको भारत के मानचित्र के बारे में दिया जाता है। तो इस चित्र को हम ध्यान से देखने वाले हैं जिससे आपके ये 4 नंबर है वो आपके नंबर कहीं भी ना जाए, इसमें से आपका एक नंबर भी माइनस ना हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, साथ में ध्यान से देखिएगा जिससे आपके भारत का मानचित्र एकदम आपको कंप्लीट तरीके से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का पेपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न दिया हुआ है 6 नंबर में, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। तो मृदा के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? शेल का, पर्वत का, जल का या फिर वायु का? उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा, शेल का। मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान जो है वो शेल का होता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका सही उत्तर है। इसके बाद नंबर 2 पर है, भारत का वृहत्तम पतन है। यहाँ पर आपको भारत का वृहत्तम पतन बताना है। दीनदयाल पतन, कांडला या फिर मुंबई पतन, मारगांव पतन या फिर तूतीकोरिन पतन? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा मुंबई पतन। ऑप्शन ब जो है आपका सही आंसर है। भारत का वृहत्तम पतन जो है वो मुंबई पतन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर आपको राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से बताना है। सही आंसर आपका यहाँ पर रहेगा फ्रेडरिक सोरियो। ऑप्शन बा जो है आपका सही आंसर है, फ्रेडरिक सोरियो। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का कार्यक्रम अपनाया गया। तो गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का कार्यक्रम जो था वो कब अपनाया गया? आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो सही आंसर आपका रहेगा 1920। ऑप्शन द जो है आपका राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन था उसका कार्यक्रम 1920 में अपनाया गया। प्रश्न नंबर 5 है, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? यहाँ आपको बताना है भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा 1947। भारत ने 1947 लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। इसके बाद नंबर 6 पर है, निम्न में से किस देश में महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता बहुत कम है? यहाँ आपको बताना है निम्न में से किस क्षेत्र में महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता बहुत कम है। उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो है महिलाओं की सहभागिता बहुत कम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर आपसे 6 नंबर में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला रिक्त स्थान है, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य। तो यहाँ पर आपको भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य बताना है। उत्तर है केरल। भारत में जो सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है वो केरल है। नंबर 2 पर है, तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को भी क्या कहा जाता है? उत्तर है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नंबर 3, बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो यहाँ पर आपका रिक्त स्थान में उत्तर होगा जमा। बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। नंबर 4 पर है, बेल्जियम का एक छोटा सा देश है। तो बेल्जियम का एक छोटा सा देश है, आपका उत्तर रहेगा यूरोप। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। नंबर 5 पर है, क्रांति के समय शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह की उम्र लगभग वर्ष थी। यहाँ पर आपको बताने, शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह की उम्र कितनी थी? तो 40 वर्ष थी। इसके बाद नंबर 6 पर है, भारत में सड़क जाल लगभग किलोमीटर है। यहाँ पर आपको बताना भारत का जो सड़क जाल है वो लगभग कितने किलोमीटर है? तो आपको लिखना है 56 लाख किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करें अपने प्रश्न नंबर 3 पर। तो यहाँ पर आपको सत्य सत्य बताना है। पहला प्रश्न है, भूमि एक असीमित संसाधन है। क्या भूमि यहाँ पर एक असीमित संसाधन है? तो यह कथन आपका असत्य रहेगा।
नंबर 2, बंदरगाह जल व थल के मिलन स्थल होते हैं। जो बंदरगाह है वो जल और थल का मिलन स्थल कहलाता है। तो यह कथन आपका सत्य रहेगा। बंदरगाह जो होता है वहां पर जल और थल दोनों का मिलन स्थल होता है। नंबर 3, स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। क्या स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है? तो यह कथन आपका सत्य है। नंबर 4, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय के ब्रुसेल में। तो यह कथन आपका सत्य है। नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है। तो यह कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 6 पर है, बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उसे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। तो यह कथन भी आपका सत्य है। नंबर 4 पर है, जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर आपसे 6 नंबर में जोड़ी पूछी गई है, आपको जोड़ी मिलाना है। पहली जोड़ी में आपसे पूछा है कृत्रिम पतन। कृत्रिम पतन में आपका होगा चेन्नई। इसके बाद भाई भोसले। भाई भोसले में आपका होगा ट्रेड यूनियन। नंबर 3 पर है आमार जीवन। आमार जीवन में आपका रहेगा रश सुंदरी। नंबर 4 है गड़ा मंडला। गड़ा मंडला आपका होगा शंकर शाह। इसके बाद है बेल्जियम की भाषा। तो यहाँ आपका रहेगा डच एवं फ्रेंच। 2011 में भारत की साक्षरता। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा 73%। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। प्रश्न है, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में? यहाँ पर आपको स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र बताना है। कहाँ पर है? उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद नंबर 2 है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की थी? तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है वो 1970 में मोहम्मद यूनुस ने की थी। 1970 में मोहम्मद यूनुस ने। नंबर 3 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में आईटी कहा जाता है। आप इस तरीके से आईटी भी लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। नंबर 5 है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है दिसंबर 1931 को हुआ। नंबर 6 है, भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने चलाया था। इसके बाद हम बात करें प्रश्न उत्तर पर। तो प्रश्न की ओर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बच्चों, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर हम भारत के मानचित्र के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ हम पूरी तरीके से देखेंगे कि मानचित्र को हमें किस तरीके से भरना चाहिए जिससे आपके 4 नंबर कहीं भी ना कटे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है जलोढ़ मिट्टी की आपको 2 विशेषताएं बताना है अथवा में बांगर क्या है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7, दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनवाया? अथवा में सरदार सरोवर बांध का महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 8, भारत की प्रमुख पेय फसलों के नाम आपको बताना है अथवा में झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, आधारभूत उद्योग से क्या आशय? उदाहरण देकर बताइए। अथवा का सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? प्रश्न नंबर 10 है, भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है? अथवा का प्रश्न है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 11, किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों के लिए निर्माण करवाया? अथवा का प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है? अथवा का प्रश्न है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 13 है, प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया है? अथवा में आपसे पूछा है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? लिखिए। प्रश्न नंबर 14, वर्ष 1991 से पूर्व भारत की विदेशी व्यापार की नीति क्या थी? अथवा में है 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 15, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय लिखिए। अथवा में द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 16, वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ होता है? अथवा में है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 17, उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? अथवा में पूछा है उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार बताइए। प्रश्न नंबर 18, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? अथवा का प्रश्न है, वन्य और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 19, संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से गठित होती है? अथवा में पूछा वन्य पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। वन्य पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है।
प्रश्न नंबर 20 है, लोकतंत्र के परिणामों से क्या क्या अपेक्षा है, व्याख्या कीजिए। अथवा का प्रश्न है, सरकार ने अन्य रूपों की अपेक्षा लोकतांत्रिक सरकारें क्यों बेहतर है, तुलना कीजिए। प्रश्न नंबर 21 है, राजनीतिक दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व बताइए। अथवा का प्रश्न है, क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 22, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी आपको लिखना है। अथवा में है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचित के सवाल पर क्यों बांटे हुए थे। प्रश्न नंबर 23, भारत के मानचित्र पर दर्शाइए बालाघाट, शिलांग, सिक्किम, कटनी। तो यहाँ पर हमने भारत का मानचित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको दर्शाना है शिलांग, सिक्किम, कटनी और इसी के साथ रानीगंज, विजयपुर, दिल्ली और डिगबोई। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है कटनी, बालाघाट, सिक्किम और शिलांग को मध्य प्रदेश या फिर पूरे भारत के क्षेत्र में बताना है। इसके बाद आपको नीचे अथवा में दिया है रानीगंज, विजयपुर, दिल्ली और डिगबोई। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिल्ली को दर्शाना है। नंबर 3 पर आपको दिल्ली दिया है, उसके बाद विजयपुर, रानीगंज और डिगबोई। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस तरीके से भारत के मानचित्र पे सभी नामों को दर्शाया। मध्य प्रदेश के अंदर आपको विजयपुर को दर्शाना है, उसी के पास में दिल्ली है, फिर इधर के साथ पर रानीगंज, उसके बाद लास्ट कोने में आपको डिगबोई को दर्शाना है। इसी प्रकार आप यहाँ भारत के इधर नेपाल के पास सिक्किम को दर्शा सकते हैं। मध्य प्रदेश के पास में बालाघाट है, उसी के पास कटनी है और फिर यहाँ पर आपको शिलांग। तो इस तरीके से आपको भारत के मानचित्र पर जो इन सभी नामों को दर्शाना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये 4 नाम है, इन 4 नाम को याद रखना है और इस प्रकार से भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।